गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 काव्यखंड से। आज के हमारे कवि होंगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के हमारे कवि कौन है? कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। तो चलिए चलते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं आज का। आज की हमारी जो कविता होगी वो होगी सहर्ष स्वीकारा है। तो आज के जो हमारे कवि हैं वो कौन हैं? आज के हमारे कवि होंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, और उनकी जो कविता होगी वो होगी सहर्ष स्वीकारा है। तो सबसे पहले हम अपने इस शीर्षक का अर्थ जान लेते हैं कि यहाँ पे कवि ने इसका अर्थ क्या बताया है। तो सहर्ष स्वीकारा शब्द का अर्थ होता है यानी खुशी खुशी से स्वीकार करना। स्वीकार दो प्रकार से होता है कि एक तो बस खाली स्वीकार कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने, लेकिन एक होता है कि हम लोग बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सहर्ष स्वीकारा शब्द का अर्थ वही है कि हमने खुशी खुशी स्वीकार करना है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम इसके विषय में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कवि ने आज इस कविता में हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताया है, या फिर कवि यहाँ पर क्या बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम आज की। सहर्ष स्वीकारा है। तो हमारे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपने जीवन के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो कवि ने यहाँ पर किसके बारे में बताया है? अपने जीवन के वर्णन के बारे में यहाँ पर बताया है, और यह बताया है कि उसका जीवन किसी की प्रेरणा की वजह से ही ऐसा हो पाया है। सबके जीवन में कोई ना कोई प्रेरणादायक होता है, हमें वहाँ से प्रेरणा मिली है, हमें उससे प्रेरणा मिली है। तो ठीक उसी प्रकार कवि के जीवन में भी जो है प्रेरणा मिली है, और वो दो लोगों से मिली है। कवि ऐसा बताता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो पाया है वो सिर्फ प्रेरणा की वजह से ही हो पाया है। तो कवि ने यहाँ दो प्रेरणाओं का वर्णन किया है। तो कवि ने पहला वाला जो प्रेरणा है वो बताया है कवि ने ईश्वर को। किसको बताया है? कवि ने यहाँ पर ईश्वर को बताया है कि जो कुछ भी मुझे मिला है वह किससे मिला है? वो मुझे ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर कवि ने बताया कि अपनी प्रिया की वजह से जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, जो कुछ मुझे प्रेरणा मिली है, वो किससे मिली है? मुझे अपनी प्रिया से मिली है। तो कवि कहता है कि उसे जो कुछ भी मिला है वह उसकी प्रिया की वजह से ही मिला है। तो यहाँ पर एक शब्द मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे एक शब्द है प्रिया, प्रियतमा। तो यहाँ पर कवि ने ये शब्द को अज्ञात प्रिया कहा है। अज्ञात प्रिया मतलब कवि ने यहाँ पर स्पष्ट नहीं कहा है कि ये प्रिया कौन है। प्रिया उसकी माँ है, प्रिया बहन के लिए उसने यूज़ किया है, या फिर उसने अपने प्रियतमा के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है इस कविता के अंदर कि इस कविता में कवि ने प्रिया किसको संबोधित करते हुए कहा है। सिर्फ खाली प्रिया यहाँ पर कवि ने शब्द लिया है। तो यहाँ पर हम अज्ञात प्रिया के रूप में आज हम बात करेंगे। तो कवि ने यहाँ पर दो लोगों को इम्पोर्टेंस दी है कि दो लोगों की वजह से या फिर दो प्रेरणाओं की वजह से मेरे जीवन में सब कुछ हो पाया है। पहला तो ईश्वर, कि जो मुझे कुछ प्राप्त हुआ है वो ईश्वर की वजह से ही है, और मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ, प्रसन्नतापूर्वक, खुशी खुशी। और दूसरा यहाँ पर उनकी प्रिया यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर प्रिया किसके लिए कहा गया, माँ, फिर बहन उनकी, या फिर उनकी प्रियतमा के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आज हम इस कविता में यही सब पढ़ने वाले हैं। चलिए अपनी कविता को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, कवि कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है और जो भी है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है और जो कुछ भी है, अर्थात जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है उसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है, उसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, यानी खुशी के साथ मैंने उसको स्वीकार किया है। तो कवि यहाँ पर बताते हैं हमें इन 2 लाइन्स में कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो भी कुछ है और जो कुछ मैंने प्राप्त किया है उसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात मैंने उसको खुशी खुशी जो है स्वीकार किया है।
तो कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करता हुआ कहता है कि जो कुछ मेरा है। कवि यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कवि ने यहाँ पर दो प्रेरणाओं का वर्णन किया है। तो इस कविता में फ़िलहाल अभी हम उनकी प्रिया के विषय में वर्णन करने वाले हैं। तो कवि ने इन जो नेक्स्ट लाइन है 2 लाइन्स में यहाँ पर कवि ने अपनी प्रिया के लिए संबोधित किया है। संबोधन क्या है, संबोधित क्या है? तो कवि अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कहता है क्या क्या कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कि जो कुछ मेरा है, कि क्या है, कि जो कुछ मेरा है, कि जो भी कुछ मेरा है, जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है। किसके लिए कह रहा है कवि यहाँ पर? उस प्रिया के लिए, कि जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है, अर्थात वह तुम्हें भी अच्छा लगता है। किसको? उस प्रिया को। किसको अच्छा लगता है? प्रिया को। कवि कहता है कि जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हारा भी है, और जो कुछ अच्छा लगता है तुम्हें वो मुझे भी अच्छा लगता है, और इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो तुम्हें भी अच्छा लगता है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो मेरा है वह तुम्हें भी प्यारा है, वह मुझे भी अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा क्यों लगता है? मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वह तुम्हें भी अच्छा लगता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वह तुम्हें भी प्रिय है। कवि यहाँ पर कुल मिलाकर इन पंक्तियों में यही कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे पास में है वो मुझे अच्छा क्यों लगता है? वो मुझे अच्छा इससे लगता है क्योंकि वह तुम्हें भी अच्छा लगता है और तुम्हें भी प्रिय लगता है, इसलिए वह मुझे भी प्रिय लगता है। क्या? जो भी कुछ मेरे पास में है। तो आगे चल लेते हैं। यहाँ पर कवि ने यहाँ पर आगे क्या बताया है? वह तुम्हें भी प्यारा है। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे चल लेते हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो ये लाइन दी हुई हैं, इन 4 लाइन्स में यहाँ पर कवि क्या कहने वाला है, पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो कवि को जो चीज़ें प्रिय हैं वो क्या हैं? कवि को जो चीज़ें प्रिय हैं वो क्या हैं? तो हम इन पंक्तियों में पढ़ने वाले हैं। तो कवि ने यहाँ पर बताया कि जो चीज़ें मुझे प्रिय हैं वो क्या हैं, वो इन पंक्तियों में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें कवि को प्रिय हैं। तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि कवि को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रिय हैं। तो यहाँ पर गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। तो कवि यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, एक शब्द है गर्बीली। गर्बीली शब्द का अर्थ होता है गर्व से भरी हुई। क्या होता है? गर्व से भरी हुई। और एक शब्द है वैभव। वैभव मिस होता है संपत्ति, इसको हम धन दौलत भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग संपत्ति की बात करेंगे। और संपत्ति कैसी वाली होगी? संपत्ति होगी आज विचारों वाली। आज कोई धन दौलत पैसे की बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम यहाँ पर किसके विषय में चर्चा करने वाले हैं? विचारों की संपत्ति। तो कवि इन 2 लाइन्स में यहाँ पर क्या कहता है, चल लेते हैं कि कवि के जीवन में जो गरीबी है, कवि कहते हैं कि जीवन में जो गरीबी है, किसके जीवन में? कवि के जीवन में। कवि कहता है कि जीवन में जो गरीबी है, गर्बीली मतलब कि गर्व से भरी हुई। कवि कहता है कि जीवन में जो मेरे क्या है? जीवन में जो मेरे गरीबी है, जीवन में क्या है? जो गरीबी है वो किससे भरी हुई है? जो जीवन में गरीबी है वह उस पर गर्व करता है। क्या करता है? कवि उस पर गर्व करता है कि जो जीवन में गरीबी है मैं उस पर क्या करता हूँ? मैं उस पर गर्बीली, मैं उस पर गर्व करता हूँ, उस पर गर्व करता हूँ, और उसको अपनी गरीबी पर लज्जा नहीं आती। कवि यहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि मुझे उस पर क्या नहीं आती है? मुझे उस पर लज्जा नहीं आती है। कभी कभी क्या होता है कि गरीब होते हैं कुछ लोग, वो सोचते हैं कि हम गरीब हैं तो हमें उस पर लज्जा नहीं चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए। तो कवि यहाँ पर यही बताते हैं कि मेरी जो गरीबी है वो मुझे उस पर लज्जा नहीं आती है, बल्कि क्या है? बल्कि कवि उस पर जो है गर्व करता है। कवि उस पर क्या करता है? गर्व करता है। उसको उस पर लज्जा नहीं आती है क्योंकि उसको यह प्रेरणा उसकी प्रिया से मिली है। ये प्रेरणा उसको कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा उसको उसकी प्रिया से मिली है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके थे इस कविता, इस पंक्ति को स्टार्ट करने से पहले, कि कवि को जो चीज़ें प्रिय हैं वो क्या हैं? वो यही चीज़ें प्रिय हैं कवि को। सबसे पहले तो कवि को गरीबी प्रिय है, और ये प्रिय क्यों है ये भी आप सुन लीजिएगा। ये प्रिय कवि को इसलिए हैं क्योंकि ये सारी प्रेरणा उसको अपनी प्रिया से मिली हैं। जो प्रिया, अज्ञात प्रिय यहाँ पर कवि ने बताया है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा है वो प्रिया कौन है। इसलिए जो मुझे प्रिय हैं वो मुझे किससे मिली हैं? वो मुझे मेरी प्रिया से मिली हैं।
ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। तो कवि आगे कहता है कि इसलिए जो मुझे प्रिय है वह क्या है, जो मुझे प्रिय है वो क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर गरीबी हो जाती है, उसके बाद में क्या है कि वह क्या, गर्व से भरी हुई गरीबी। कि नंबर फर्स्ट पे जो मुझे प्रिय है वो क्या है, गर्व से भरी हुई गरीबी प्रिय है। और गंभीर, गंभीर शब्द का अर्थ होता है यानी गहरा। क्या होता है, गहरा। शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है गहरा। अनुभव में होते हैं एक्सपीरियंस, जो हम सभी जानते हैं अनुभव में एक्सपीरियंस होता है। तो कवि कहता है कि पहले तो मुझे गरीबी प्रिय है और गरीबी भी मुझे प्रिय है और मुझे उस पर गर्व भी है, उसमें मुझे लज्जा नहीं आती है। और नंबर 2 पे मुझे क्या प्रिय है, गंभीर यानी गहरे अनुभव, गंभीर यानी गहरे अनुभव। कि मुझे नंबर 2 पे क्या प्रिय है कि मुझे यहाँ पर गंभीर जो गहरे अनुभव हैं वो सब मुझे प्रिय हैं। और यह विचार वैभव सब, और यह विचारों की संपत्ति, विचारों की संपत्ति, जो विचार मेरे अंदर क्या हैं। कवि कहता है यहाँ पर कि मुझे क्या प्रिय हैं, मुझे प्रिय हैं विचारों की संपत्ति। विचार तो वही होते हैं हमारे मन में विचार आते हैं। वैभव में मैं पहले ही बता चुकी थी आपको, यहाँ पर संपत्ति के लिए कवि ने यूज़ किया गया है। तो कवि को गरीबी प्रिय है और गंभीर अनुभव प्रिय हैं और विचारों की संपत्ति प्रिय है। विचारों की संपत्ति कवि को यहाँ पर प्रिय है। दृढ़ता है यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है मौलिक। तो कवि कहते हैं कि संपत्ति, जो विचार मेरे अंदर चलते रहते हैं वो मुझे सब प्रिय हैं। जो विचार कवि के अंदर चलते रहते हैं वो सब उसको प्रिय हैं। तो दृढ़ता यहाँ पर एक शब्द है। दृढ़ता शब्द का अर्थ होता है मजबूती। क्या होता है, मजबूती। और भीतर सब जानते हैं हमारे अंदर जो होता है शरीर के, सरिता मीन्स यहाँ पर होती है नदी। यहाँ पर सरिता मीन्स क्या होता है, नदी। और मौलिक एक शब्द है, मौलिक शब्द का अर्थ होता है आज़ाद। क्या होता है, आज़ाद। या फिर यहाँ पर हम इसको स्वतंत्र भी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। तो कवि कहता है कि अंदर की जो मजबूती है, कि दृढ़ता यह है भीतर। कि कवि क्या कहते हैं कि दृढ़ता यह है भीतर, कि जो अंदर की जो मजबूती है और भीतर की जो सरिता नदी। कवि यहाँ पर कहते हैं कि अंदर की जो मजबूती है और भीतर, भीतर की सरिता। भीतर की सरिता से मतलब कि नदी, नदी यानी मेरे अंदर जो विचारों की नदी बह रही है। मेरे अंदर क्या बह रही है, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है कि भीतर की सरिता। भीतर की सरिता से कवि का तात्पर्य यहाँ पर है कि मेरे अंदर, सरिता मीन्स मैंने आपको भी बताया था नदी होती है, कि मेरे अंदर जो विचारों की नदी बह रही है। मेरे अंदर क्या बह रही है, मेरे अंदर जो विचारों की नदी बह रही है वे सब के सब मेरे जीवन में आज़ाद रूप से आई हैं। वो सब के सब मेरे जीवन में कैसे आई हैं, वो सब के सब मेरे जीवन में वो आज़ाद रूप से आई हैं या फिर स्वतंत्र रूप से आई हैं। तो कवि कहता है कि अंदर की मजबूती और भीतर की नदी, यह सब अभिनव सब, मौलिक है मौलिक। ये सारे जो अनुभव हैं, ये सारे जो विचार हैं मेरे अंदर वो कैसे आए हैं, ये सब मेरे जीवन में आज़ाद रूप से आई हैं। मौलिक मीन्स क्या है, आज़ाद, आज़ाद रूप से आई हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सब मुझे स्वतंत्रता रूप से प्राप्त हुए हैं, इसलिए मुझे ये क्या हैं, इसलिए मुझे ये प्रिय हैं। और प्रिय क्यों हैं, क्योंकि ये सब उसकी प्रिया को प्रिय हैं, अच्छे लगते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो यहाँ पर मुझे बहुत प्रिय हैं। और वो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको अभी बता चुकी हूँ यहाँ पर, कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर यही कवि ने बताया है कि जो मुझे चीज़ें प्रिय हैं वो गरीबी यहाँ पर मुझे प्रिय है। और ये गहरे जो मेरे गंभीर मतलब गहरे जो अनुभव विचार हैं जो मेरे अंदर चलते ही रहते हैं। मजबूती जो दृढ़ता है उसको कवि ने यहाँ पर बताया, अंदर की मजबूती और भीतर की जो नदी है, नदी अर्थात यानी मेरे अंदर के जो विचार हैं, जो नदी बह रही होती है, वे सब के सब अभिनव सरिता, यह अभिनव सब, यह सब के सब जो अंदर के विचार हैं वो मुझे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुए हैं या फिर आज़ाद रूप से आए हैं, इसलिए मुझे ये प्राप्त हुए हैं, इसलिए मुझे ये प्रिय हैं। और प्रिय क्यों हैं, अपनी प्रिया की वजह से।
तो हम लोग आगे चल लेते हैं यहाँ पर। तो कवि इन 3 पंक्तियों में यहाँ पर क्या कहने वाले हैं कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक संवेदन तुम्हारा है। अपलक शब्द का अर्थ और जागृत शब्द का अर्थ यहाँ पर एक ही होने वाला है। अपलक शब्द का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। इसकी मान लो कि हम बिना पलक झपकाए कभी कोई कार्य हो जाता है, कहते हैं कि काम तो बिना पलक झपकाए हो गया है। और जागृत शब्द का अर्थ भी होता है जागना, कि जागना जो है, यहाँ पर दोनों शब्द का प्रयोग यहाँ पर एक के लिए ही किया गया है। और एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है संवेदन। संवेदन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेरणा। तो कवि इन पंक्तियों में क्या कहने वाले हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। इसलिए कि पल पल में, पल पल मतलब क्षण जो होता है, एक क्षण, एक मोमेंट जो होता है, उसके लिए कहा गया है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो कवि क्या कहते हैं, इसलिए पल पल में जो कुछ भी जागृत है, कवि कहता है कि इसलिए पल पल में, कवि कहता है कि इसलिए पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी जागृत है, अर्थात यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि मेरे जीवन में जो पल पल, कि मेरे जीवन में जो पल पल कुछ गतिविधियाँ होती रहती हैं, कि मेरे जीवन में जो पल पल गतिविधियाँ होती रहती हैं, ये सब क्या हैं, ये सब संवेदन मीन्स मैंने बताया था आपको प्रेरणा, ये सब तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण हैं। तो कवि यहाँ पर कहता है कि इसलिए कि मेरे जीवन में जो पल पल कुछ भी जो गतिविधियाँ होती रहती हैं, बिना पलक झपकाए जो गतिविधियाँ होती रहती हैं, वो सब किसके कारण हैं, वो सब तुम्हारे ही कारण हैं और तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण हो रही हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो भी उसके जीवन में घटित हो रहा है या फिर जो भी कुछ हो रहा है, उन सबकी प्रेरणा यहाँ पर कवि अपनी प्रिया को मानता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब तुम्हारी प्रेरणा के कारण ही हो रहा है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें से इसके पीछे किसी की प्रेरणा होती है कि उसकी वजह से ये काम मेरा पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पर कवि अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं को, सभी गतिविधियों को किसकी प्रेरणा मानता है, अपनी प्रेरणा, वो प्रिया को मानता है। तो कवि कहता है कि जो कुछ भी जागा हुआ है, कवि क्या कहता है, जागर शब्द का अर्थ यहाँ पर वही जागने से है कि जो कुछ भी जागा हुआ है और जो पलक झपकाए हो रहा है या हो जाता है, कि जो पलक झपकाते ही हो रहा है या हो जाता है, सब तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण हो रहा है। कि मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है, पल पल जो भी सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो बिना पलक झपकाए, जो पलक झपकाए तुरंत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, संवेदन, वो तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये अपनी कविता थोड़ी सी डिस्कस किया, सहर्ष स्वीकारा। तो कवि ने यहाँ पर जो कुछ भी स्वीकारा है वो खुशी खुशी ने यहाँ पर स्वीकारा है। और अपनी प्रेरणा के यहाँ पर उन्हें 2 बताए हैं कि फर्स्ट प्रेरणा मुझे ईश्वर से मिली है और सेकेंड यहाँ पर बताया अपनी प्रिया के विषय में जो अज्ञात प्रिया है। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया। तो आई होप यहाँ पे सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ओके।